तो आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे दीपावली त्यौहार का आध्यात्मिक पक्ष, धार्मिक पक्ष और ऐतिहासिक पक्ष। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि दीपावली त्यौहार का जो वैज्ञानिक कारण क्या है। भारत में मोटा मोटी मुख्य रूप से 3 ऋतुएं हैं, लेकिन कुल 6 ऋतु है ना। कौन कौन से हैं? बरसात से शुरू को वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु, शरद ऋतु के बाद शीत ऋतु, शीत ऋतु के बाद बसंत ऋतु, बसंत के बाद हेमंत, हेमंत के बाद ग्रीष्म। हर ऋतु के उत्तरार्ध में, शुरू में या अंत में कोई न कोई त्यौहार मनाया जाता है। जैसे बरसात खत्म होते ही दशहरा का त्यौहार मनाते हैं, उस समय शरद ऋतु रहता है। तो बरसात के बाद जो दशहरा त्यौहार मनाया जाता है उसको बोलते हैं शरद उत्सव। और शरद उत्सव के तुरंत बाद आपका दीपावली त्यौहार की प्रारंभ हो जाता है। तो इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है? बरसात के मौसम में सभी तरह के जीव जंतुओं को पनपने का, वृद्धि करने का, अपना वंश वृद्धि करने का अच्छा अवसर मिलता है। क्योंकि बरसात का मौसम ऐसा मौसम है जिसमें जलवायु जो होती है ना समशीतोष्ण होती है, न ज़्यादा अधिक गर्मी न ज़्यादा ठंडा, बिल्कुल नमी रहता है। और नमी युक्त जो जलवायु होती है, वातावरण होती है, उसमें सभी तरह के जीव जंतुओं को अपना के जनन करने का पूरा सुअवसर मिलता है। चाहे कीट पतंग हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो या फंगस हो या और अन्य जीव जंतु हैं। तो खास करके रोग पैदा करने वाले जो जीवाणु हैं सबसे ज़्यादा बरसात में पैदा होते हैं। इसलिए बरसाती खेती में सबसे ज़्यादा बीमारी लगता है कि नहीं लगता है? बरसाती खेती में मकई बूनने से लेकर के मकई बूनोगे उस समय भी कुछ न कुछ दवा डालना पड़ता है, ताकि जन्म लेते के साथ उसमें कोई बीमारी नहीं लग जाए। फिर जन्म लेने के बाद भी उसको देखोगे, जब कोड़ाई वोड़ाई करते हैं, खाद पानी डालते हैं, तो फिर कुछ न कुछ बीमारी लग जाती है। इस बार मकई में लग गया तो कीड़ा वाड़ा लग गया था ना, जब खाद देने लगेगा उस समय भी कुछ न बीमारी लग जाएगी, बाल देने समय भी कुछ बीमारी लग जाएगी। फिर सब कुछ होने के बाद जब मकई या फसल गदरा रहा है, पक रहा है, उस समय भी कुछ बीमारी लग जाएगी। तो ये मौसम ही ऐसा रहता है ना कि सभी तरह के कीट पतंग, कीड़े मकोड़े को जन्म लेने का मौका मिल जाता है। बरसात के अंत में जब जाड़ा का मौसम शुरू होता है, उस टाइम में ये जो जीव जंतु होते हैं, खास करके बैक्टीरिया, कीट पतंग, हानिकारक जीव जंतु रहते हैं, वो बिल्कुल ही जुआ अवस्था में रहते हैं। अवस्था मतलब पूरा एनर्जेटिक, खतरनाक स्थिति में रहते हैं। और ठीक बरसात के बाद इस टाइम में रबी फसल शुरू होता है। एक तो हमारा बरसाती फसल अभी कटने के लिए तैयार है, बिल्कुल रेडी है, कट भी रहा है, और उसको काट करके तुरंत हम रबी फसल लगाते हैं। तो जो बरसात में कीट पतंग पैदा हुए वो खेत में अभी भी पड़े हुए हैं, अभी भी पड़े हुए हैं। अगर उनको नष्ट नहीं किया जाए तो अभी रबी फसल में जो भी फसल हम लगाएंगे उसमें वे कीड़े कीड़े लग जाएंगे, तो काफ़ी नुकसान पहुंच जाएगा। तो प्राचीन काल में उस जमाने में इतना कीटनाशक दवा या इतना विज्ञान आगे नहीं था। खेती, पूरा खेत के खेत खत्म हो जाता था, किसान सिर पीटते रह जाता था, कोई उसके पास जुगाड़ नहीं था। सब भगवान के भरोसे, प्रकृति के भरोसे। न कीटनाशक दवा था और न ही कोई और टेक्नोलॉजी थी। तो लेकिन हमारे जो पूर्वज लोग थे ना, प्रकृति के साथ तालमेल बैठा करके चलते थे, समझे? प्रकृति के साथ तालमेल बैठा कर चलते थे। प्रकृति में जो घटना घटती थी उसको अध्ययन करते थे, समझते थे। तो उन्हें पता था कि जो भी कीट पतंग है, जो कीट पतंग आंख से देखे जाते तो दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके कीटाणु जो है, जिसका रोगाणु, उनको हम अपनी आंख से देखते नहीं। जैसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को अपनी आंख से नहीं देख पाते हैं, वायरस को भी नहीं देख सकते हैं, फंगस को भी नहीं देख सकते हैं, और बहुत सारे सूक्ष्म कीट पतंग है जिसको नहीं देख सकते हैं। और वे हमारे बहुत ही चालाकी से हमारे फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे पूर्वज जो किसान लोग थे ना, बड़ी होशियार थे, उनकी बुद्धि कम नहीं थी। उनको पता था कि जितने भी सूक्ष्म जीव हैं वे अंधेरी रात में जहाँ कहीं भी लाइट उनको दिखाई देता है
एकदम पागल की तरह उधर दौड़ते हैं और उसमें जाकर के पूरा टकराते हैं और टकरा करके झुलस करके मर जाते हैं। तो लोग ध्यान देना कि बरसात के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध का मतलब बरसात जब अंत होने लगता है उस समय से जाड़ा के शुरू होने तक बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। इस टाइम में बहुत ज़्यादा बीमारी होगा। जब ठंडी बढ़ जाती है तो बीमारी घट जाती है, क्योंकि जैसे ठंड बढ़ता है जो रोग पैदा करने वाले जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस है वे कमज़ोर पड़ जाते हैं। पूर्वजों ने हमारे क्या नियम बनाया कि नहीं, बरसात के बाद क्या करना है, तुम्हें हमें पूरा सफाई करनी है। दशहरा खत्म होता है, दशहरा में तो खूब खाते हैं पीते हैं, मुर्गा, मसलम, पुआ, पकवान है, जितना खा लो, खा के जितना गंदा संदा करना है कर रहे। शरद उत्सव के बाद साफ सफाई में सब लोग लग जाते हैं। साफ सफाई में लगने का मूल उद्देश्य है कि जो भी बीमारी पैदा करने वाले कीट पतंग है, जीवाणु है, बैक्टीरिया, वायरस है, उनको खत्म किया जाए। तो घर का लिपाई पोताई शुरू कर देते हैं, बाहर भीतर, फिर अपना जितना घर में है, टेबुल है, कुर्सी है, पंखा है, कार कबाड़ सब साफ सुथरा, कपड़ा लता सब गुदरा गुदरा जो भी है। दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिस त्यौहार में कुछ भी आदमी नहीं छोड़ता है। यूज करने लायक है तो उसको साफ सुथरा करके घर में लगा यूज करता है, नहीं है तो उसको सीधे बहा देता है या बेच देता है। जैसे भी गदा मोहनटाल में सियार आया ना, चला गया तो ऐसा ही कुछ करता है। तो इतना कुछ करने के बाद मैक्सिमम जो हमारे रोग पैदा करने वाले कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, कीट पतंग नष्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी देखिए हमारे पुरखे लोग कितना पढ़े लिखे कम थे, आज की तरह इतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था, लेकिन उनकी बुद्धि कितनी तेज थी। उनको पता था कि इतना करने के बावजूद भी किसी न किसी कोना में वो लोग छिप कर रह जाता है। तो अगर उस सब कोना से निकाल कर उसको खत्म नहीं करेंगे तो फिर उसको मौका मिलेगा, क्योंकि जो सूक्ष्म जीव होते हैं बहुत तेजी से जनन करते हैं, बहुत तेजी से वंश वृद्धि करते हैं। तो उनको पता था कि जिस समय काफी अंधेरा रहता है उसी समय अगर कहीं दिया जलाया जाए, कहीं आग जलाया जाए तो कीट पतंग उसमें झुलस करके मरेंगे। तो कार्तिक महीना के 14वां दिन पूरा साफ सफाई करके ये विधान बनाया गया कि घर के बाहर दुहारी पर एक बड़ा सा दिया में तेल या घी डाल करके और जला करके रख दिया है रात भर। क्यों रखा जाता है? इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि जो भी बच्चे खुचे हुए बैक्टीरिया, कीट पतंग, कीटाणु हमारे घर में किसी कोना में होंगे, अच्छा उसमें नियम है पूरा अंधेरा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर में जो है लाइट जला दिया है बाहर रख दिए तो कोई फायदा नहीं है। बाहर अगर दिया जल रहा है तो घर में अंधेरा होना चाहिए, तब जाके घर में जो कीट पतंग या जो भी बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु हैं बाहर निकल करके वो दीपक के लौ, तो दीप शिखा बोलते हैं या दीप की अग्नि होती है, उससे झुलस झुलस के मर जाएंगे और घर आपका पूरा साफ हो जाएगा। इसके बाद भी मन का जो शक है ना वो खत्म नहीं होता है। इसके बावजूद भी रहता है कि नहीं कुछ न कुछ बच गया होगा। एक कारण ये भी है और दूसरा कारण ये भी है कि जब जमदेरी के दिया जलाते हैं सारे कीट पतंग मर जाते हैं तो एक खुशी होती है कि अब हमारा घर रोग मुक्त हो गया, शुद्ध पवित्र हो गया। किसी तरह के इसमें जो है से भूत प्रेत कुछ नहीं है। भूत प्रेत का मतलब वही हुआ जो बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, कीटाणु, कीट पतंग है जो बीमारी पैदा करने वाले, वही एक्चुअली भूत है और दूसरा कोई भूत है नहीं। रियल भूत वही है, वही बीमारी फैला, उसी के चलते बीमारी होती है। हम लोग अनजाने में कहते हैं कि फलाना नाश दिया तो चिलानमा भूत लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप घर और बाहर साफ सुथरा बढ़िया से रखेंगे, अपना शरीर को भी स्वच्छ रखेंगे, भीतर से और बाहर से दोनों, अपना घर को भी भीतर और बाहर दोनों स्वच्छ रखें बढ़िया से, आपके आसपास में भी साफ सुथरा रखेंगे तो बीमारी नहीं होगी और भूत लगेगा ही नहीं। भूत का मतलब बीमारी हुआ, बीमारी बिना बीमारी के भूत लगता है क्या?
अरे कब हम कहते हैं कि हमको भूत लग गया? जब हम बीमार होते हैं तब ना जी। बीमार होने से समय क्यों भूत लगता है? बाकी समय भूत कहाँ चला जाता है? दैट मीन्स भूत है नहीं, भूत यही है। दूसरा दिन खुशी से दूसरा दिन 15वां दिन जो है ना, रात में चारों तरफ दीपक जलाया जाता है। खेत खलियान घर आंगन बाहर सब। उसके दो पक्ष हुआ, एक तो खुशी से कि अब हमारा घर परिवार आसपास पूरा शुद्ध पवित्र हो गया, तो खुशी का दिया, घी के दिया जलाना बोलते हैं। घी के दिया जलाना मतलब उत्सव मनाना, खुशी मनाना। तो घी का दिया जलाने की परंपरा है, लेकिन घी है कहाँ जो घी आदमी जलावेगा? तो देवता के पास आदमी घी का दिया जलाता है, वो भी तरिये से डालता है, क्या रे? वो भी भर दिया जिसके घर में, वो भी अब निस्वार्थ घर में तो पूरा जला पड़ेगा, इतना बेच देंगे इतना रुपया आएगा, जलाने का तो काम मिलेगा, क्या नहीं? तो उसी के दिया जलाया जाता है। दूसरा ये भी इसके पीछे कारण है कि ये मन में रहता है कि भाई घर का सारे कीट पतंग तो नष्ट हो गए, लेकिन बाहर आजू बाजू में होंगे ना, इसलिए बाहर उस दिन 15वां दिन जो है जला दिया जाता है हर जगह, ताकि खेत वगैरह जहाँ भी खेत है, खलियान है, बाहर है, जुआट है, बैल का घर है, हर जगह कोई ऐसा जगह नहीं होता जहाँ पे दिया नहीं जलाते हैं। हाँ, ताकि बचे खुचे हुए सारे कीट पतंग जल करके नष्ट हो जाए। 16वां दिन क्या करते हैं? सुबह 4 बजे भोर में क्या करते हैं? वो पीटे हैं सो भूसड़ी निकलते कोई दसम मसा कहता है, कोई दुख दरिद्र कहता है, कोई भूसड़ी होता है। आप बताओ, अब इसके पीछे अच्छा पीट करके बाद कोई सूप पीट कर निकालता है, कोई ढोल पीट कर निकालता है, कोई दौरी पीटता है, कोई बेना पीटता है, मतलब जो मिलता है उसी को पीट करके, कोई डीवा पीटता है। आप बाहर निकालता है, क्या बोलते हैं निकालना, समझिए? कोई क्या बोलता है निकल भोसड़ी निकाल। अच्छा, कभी सोचे हो इसके पीछे क्या मतलब, क्या इसके पीछे कारण है क्या? और जो दिया जलाने के बावजूद भी बच जाते हैं, हाँ, उस पीटने से जो ध्वनि उत्पन्न होता है उससे सब मर जाएंगे, बचा कुछ। हाँ ठीक है, बैठ जाओ, सही बात है। उसके पीछे जो सोच है, उसके पीछे जो मैंने देखिए, लोगों को जानकारी नहीं है, देखिए अनजाने में आपका विज्ञान वाला सोच सब लोग रखता है। उसके पीछे जो सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं ना, उतने सूक्ष्म होते हैं कि तरंग से जो है सो वो जो है सो वहाँ से निकल जाते हैं। है कि रात भर जो है सो दीपक जलाया गया, रात में दिया जलाएगा हर जगह ना, तो दिया जलाने के बाद उस दीपक के लौ या दीप शिखा से टकरा कर झुलस करके जो मर गए कीट पतंग बैक्टीरिया सेक्टेरिया है, वो तो आपके रूम में पड़े हुए हैं ना मुर्दा लाश की तरह। तो मुर्दा लाश को कितने देर तक घर में रखोगे? एकदम नहीं, तो सफा कीजिए। तो वही मरे हुए कीट पतंग और रोगाणुओं को, बैक्टीरिया को घर से बाहर निकालने के लिए सुबह जो है सो उस तरह से तरंग पैदा किया जाता है। चाहे सूप पीटो, चाहे ढोल पीटो, चाहे नगाड़ा पीटो, चाहे कुछ भी, किसी भी तरह से आवाज करके तरंग पैदा किया जाता है, ताकि उस तरंग से तरंगायित होकर के उस सारे जो मरे हुए बैक्टीरिया है, कीट पतंग है, वो घर से बाहर निकल जाए। अब बाहर निकाल करके उसको फिर लोग जो भी कहिए दशम जो भी करते हैं। तो ये जितने भी ये जो दिवाली त्यौहार है, ये पूरा विज्ञान पर आधारित है, इस पर वैज्ञानिक सोच है। इसको जो लोग नहीं जानते हैं, उनको पता नहीं है, वो लोग क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी ढंग से नहीं करते हैं। मगर इसको ढंग से करना है तो कुछ लोग क्या करते हैं ना कि बस हाँ दिवाली है, दिया जलाना है, तो किस तरह से दिया जला दिया, मोमबत्ती भी जला दिया, बल्ब जला कर छोड़ दिया, नहीं, तो झुकमुक खोल आ गया। हाँ, झुकमुक जला कर छोड़ दिया। तो वो आपको दिवाली के त्यौहार ही विज्ञान पर आधारित है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। ये केवल सजावट करने का त्यौहार नहीं है। घर में पूरा लड़ी लगा के सजा दिया नहीं काम चलेगा, आपको दिया जलाना ही पड़ेगा। और दिया ऐसा जलाना पड़ेगा जो रात भर जले, तो 2-3 घंटा तो जलना चाहिए ना। तो एक तो वैज्ञानिक कारण हुआ।
अब इसके पीछे आध्यात्मिक और धार्मिक कारण क्या है इसको जान लो। मनुष्य का स्वभाव है ना कि किसी भी बात को सिंपली बोल दोगे ना तो जल्दी उसका दिमाग में घुसेगा भी नहीं, आप समझ में भी नहीं आवेगा और उसको पालन भी नहीं करेगा। अगर उसको धर्म के साथ जोड़ दिया जाए, उसको अध्यात्म के साथ जोड़ दिया जाए अथवा डरा दिया जाए धर्म के नाम पे, भगवान के नाम पे, तो उसको आंख मूंद करके पालन करेगा। इसलिए हमारे जो पुराणकार लोग हैं, पूर्वज लोग हैं, उन लोगों ने देखा कि भाई ये जो हमने परंपरा विकसित किया, आने वाला जो पीढ़ी है, धर्मेंद्र और विनय और क्या ये जो सोने वाले 2-3 को संगीता ये सब है, जिनके लिए जिनका नींद प्यारा है, वो पता नहीं पालन करे या नहीं पालन करे। तो देखो हमारे पूर्वज लोग कितने दयावान थे, कितना दयालु थे, कितना समझदार थे, हमारे लिए कितना लोग सोचा कि नहीं पालन करेगा तो हमारा आने वाला पीढ़ी को तो बहुत नुकसान हो जाएगा, होगा नुकसान जी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि धर्म के साथ जोड़ दिया और कुछ कथा कहानी बनाया। उसमें 3 कथा मैं बता रहा हूं। पहला कहानी ये है कि पुराण में ऐसा लिख दिया पुराणकार लोग कि राम रावण जो युद्ध हुआ उसमें नहीं किसी भी शब्द का पहला अक्षर यह हो तो उसका ज की तरह हो, पूरा ज भी नहीं होगा, युद्ध, युद्ध नहीं मैं बोला, युद्ध, न पूरा ज न पूरा य। तो पुराणकारों ने उसमें जोड़ दिया कि राम रावण जो युद्ध हुआ तो रावण पर विजय हासिल करके, रावण को परास्त करके कार्तिक अमावस्या के दिन ही जो है सो भगवान राम अयोध्या में लौटे। उनको विजयी होकर के सीता मैया के साथ अयोध्या में लौटने की खुशी में अयोध्या वासी ने पूरी अयोध्या नगरी में घी के दिया जला करके उनका स्वागत किया। उसी समय से राम को के जो अनुयायी हैं, राम भक्त जो हैं, तो कार्तिक महीना के अमावस्या के दिन दिवाली का त्यौहार मनाते हैं, दिया जला करके खुशी मनाते हैं। ये जो दीपावली कौन कौन से धर्म के लोग मनाते हैं? अब बता रहा हूँ। तो दीपावली त्यौहार का एक्चुअली जो महत्व है, वैज्ञानिक महत्व है, उन क्षेत्रों के लिए है जहाँ पर 6 ऋतुएं होती हैं। जहाँ पर 6 ऋतुएं नहीं है वहाँ पर दीपावली कोई मतलब ही नहीं है। तो धर्म के ठेकेदारों ने सोचा कि भाई अब जो है जो धर्म के जो ठेकेदार होते हैं ना, पंडित लोग, पुरोहित लोग हैं, वो तो सब जगह फैले हुए हैं ना, तो उनका रोजी रोटी कैसे चलेगा। तो उन्होंने एक और कथा लिखा। एक बार की बात है कि भगवान कृष्ण द्वारिका नगरी में नहीं है। इसी मौके का फायदा उठा करके एक अनाथ जाति का असुर, उसका नाम था नरकासुर। क्या नाम था? नरकासुर ने, उनको पता चला कि भाई द्वारिका में भगवान कृष्ण नहीं है, वो अपने पूरे शक्ति के साथ, सैन्य बल के साथ अटैक कर दिया। जब अटैक कर दिया तो भगवान कृष्ण की पहली पत्नी थी सत्यभामा। सत्यभामा, हाँ हाँ, भगवान कृष्ण की पहली पत्नी का नाम था सत्यभामा को जैसी पता चला कि मौके का नजारा फायदा उठा करके और नरकासुर अटैक कर दिया है, हमला कर दिया है, सत्यभामा क्या की कि पूरा सेना का मोर्चा अपने संभाली। कार्तिक अमावस्या के एक दिन पहले 14वां दिन, चतुर्दशी के दिन, नरकासुर के साथ आमने सामने का घनघोर युद्ध हुआ। उस युद्ध में सत्यभामा के द्वारा नरकासुर मारा गया। तो द्वारिका नगरी के लोगों ने सत्यभामा की जो वीरता देखा, उससे खुश होकर के जैसे नरकासुर मारा गया, सत्यभामा को सीधे वो लोग महालक्ष्मी के दर्जा दे दिए कि सत्यभामा जो है से एक महालक्ष्मी है जिन्होंने हमारा द्वारिका नगरी को बचाया। तो नरकासुर के मारे जाने की खुशी में द्वारिका वासी ने, चूंकि 14वीं को कृष्ण पक्ष के 14वां दिन एक घटना घटी थी, इसे 14 दिया जला करके प्रत्येक घर में, द्वारिका नगरी के प्रत्येक घर में 14 दिया जला करके
और लोग खुशियाँ मनाए। 15वां दिन माने कार्तिक अमावस्या के दिन पूरे द्वारिका नगरी में दीप जला करके दीपोत्सव मनाया गया और सत्यभामा को महालक्ष्मी की तरह अवतार मान लिया गया। हाँ, उसकी पूजा की गई और उसको अवतार मान लिया गया और ये मान लिया गया कि सत्यभामा साक्षात लक्ष्मी है, धन की देवी है, जिसने द्वारिका नगरी को बर्बाद होने से बचाया। तो ये द्वारिका नगरी किधर था? भारत के पश्चिमी क्षेत्र में था। गुजरात हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, ये सब पश्चिमी उस क्षेत्र में द्वारिका है। तो ये जो कहानी है, इस कहानी के द्वारा ये जो दीपावली था उस क्षेत्र में भी चला गया जहाँ पर कि 6 ऋतुएं नहीं होती हैं। वैज्ञानिक कारण नहीं है, कारण ये है वो सत्यभामा और कृष्ण और नरकासुर के बीच जो युद्ध हुआ उससे जुड़ करके वहाँ पर भी वो दिवाली त्यौहार मनाया जाता है। जैन धर्म के अनुसार महावीर, वर्धमान महावीर, भगवान महावीर ने बोला, क्या बोला तो सुनो, अमावस्या के दिन अगर कोई रोता है, अमावस्या के दिन अगर घर में कोई घटना घट गई, कोई मर गया, कुछ हो गया, तो अगर रोते हैं, बिलखते हैं तो दुख का पहाड़ और टूट जाएगा, मतलब दुख और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए महावीर जैन बोले कि अमावस्या के दिन अगर घर में कोई मर भी जाता है ना तो नहीं रोना है, तो करना क्या है? खुशी के दिए जलाना है, दीपोत्सव करना है। और संजोग से कार्तिक अमावस्या के दिन ही महावीर जैन की मृत्यु हुई, महाप्रयाण हुआ। और तभी से कार्तिक अमावस्या के दिन हर साल जैन धर्म मानने वाले भी दीपावली त्यौहार मनाते हैं। अब चलो, जैन धर्मावलंबी तो पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है, तो पूरे भारतवर्ष में फैल गया। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आज भी वह बोधि वृक्ष मौजूद है। कौन का वृक्ष है? पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ के नीचे 12 साल तक महात्मा बुद्ध ने बिना खाए पिए तपस्या किया। कितना दिन से? 12 साल तक बिना खाए पिए उन्होंने तपस्या किया। उनका शरीर सूख करके एकदम लकड़ी हो गया था, तो भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। तब क्या है कि वर्षा के ऋतु में धान का रोपा चल रहा था। वहां पर एक रोपनी जो है ना, धान रोपने वाले गीत गा रहे थे। उस गीत का आशय था कि बीड़ा के तार को इतना मत टाइट करो, बीड़ा के तार को इतना मत टाइट करो कि टूट जाए, इतना भी मत ढीला रखो। नहीं, उससे स्वर ही नहीं निकले। इतना भी ढीला मत रखो कि उससे सुर ही नहीं निकले, आवाज ही नहीं निकले। इसको जब सुने ना तब महात्मा बुद्ध की वहाँ पर थोड़ा दिमाग काम किया, करिए हम क्या कर रहे हैं। तब तक भिल्ली जो है सब पीपल वृक्ष के पूजा करने के लिए जा रही थी खीर लेकर के। अब महात्मा बुद्ध उस भिल्ली से खीर मांग करके खाए और फिर तपस्या में बैठे, तब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ऐसा कहा जाता है, माना जाता है कि कार्तिक अमावस्या के दिन ही महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करके कपिलवस्तु, वो कपिलवस्तु के राजा थे ना, कपिलवस्तु वापस लौटे थे। और उनके लौटने की खुशी में कपिलवस्तु के जो प्रजागण हैं, लोग हैं, खुशी की दिया जला करके दीपोत्सव मनाए थे। इसलिए बौद्ध धर्म में भी कार्तिक अमावस्या के दिन दिवाली मनाया जाता है। सिख के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह, सिख के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह, हरगोविंद सिंह जो है सो वो जेल में बंद थे, जेल में बंद थे। तो कार्तिक अमावस्या के दिन ही वो जेल से छूट करके वापस आए थे ना। तो सिख समुदाय जो है सो वो दिन संजोग से कार्तिक अमावस्या ही था। तो कार्तिक अमावस्या के दिन सिख समुदाय भी जो है से वो आपको जो है सो खुशी की घी के दिया जला करके वो लोग स्वागत किए थे हरगोविंद सिंह को। उस दिन को लोग बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं, बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इस तरह से दीपावली त्यौहार जिस क्षेत्र में 6 ऋतुएं होती हैं,
उस क्षेत्र में तो वैज्ञानिक कारण है। आज वैज्ञानिक कारण के साथ साथ इसको धर्म से इसलिए जोड़ दिया गया ताकि लोग इसको लंबे समय तक पालन करते रहें। लेकिन जिन क्षेत्रों में 6 ऋतुएं नहीं हैं उन क्षेत्रों में सबके धर्म के साथ जोड़ दिया गया, मजहब के साथ जोड़ दिया गया। यही कारण है कि आज पूरे भारतवर्ष में दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। जो भी हो, कारण हो, चाहे वैज्ञानिक कारण हो या आध्यात्मिक कारण हो या धार्मिक कारण हो या ऐतिहासिक कारण है, दिवाली त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो खुशियाँ मनाने के त्यौहार है, खुशियाँ देने की त्यौहार है, पवित्रता के त्यौहार है, स्वच्छता के त्यौहार है।